नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारा नारायण जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि तारा नारायण जीएस एकेडमी का रूप अब व्यापक होने जा रहा है और आज हम लोग यहाँ पे जीएस को नहीं बल्कि इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो तारा नारायण जीएस एकेडमी में आप जीएस के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि नाउन की क्लास जो मैंने 15-16 क्लास मैंने नाउन का ले लिया है, उसके लिए सॉरी, मैं उसका वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ। आगे मैं कर दूंगा, जो भी क्लासेस मैंने लिया उसका मैं वीडियो डाल दूंगा ऑनलाइन। फिलहाल आप लोग यहाँ से रहें काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन से। इसके बाद जो भी इंग्लिश के डेली के क्लासेस आएंगे वो डेली के क्लासेस आपको अपलोड मिलेंगे। यहाँ पे आप डेली क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। तो डेली इंग्लिश की क्लासेस को देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपका कोई क्लास ना छूटे, ना ही जीएस का ना ही इंग्लिश का, और अब आप अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सके। तो दोस्तों, फटाफट जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ेदार इंग्लिश पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए क्लास को आरम्भ करते हैं। इंग्लिश नाउन, काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। नाउन के 5 टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति के नाम का बोध होता है, ठीक है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होता है। मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, जो भी मटेरियल वगैरह आते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे और भी किसी फॉर्म में, सारे मटेरियल नाउन कहाँ आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में, ठीक है। जिसको कि एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग कुछ नया चीज़ें बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, वो सारे कहाँ आ जाएंगे? मटेरियल नाउन में। पहले मैंने समझा दिया ऑफलाइन वाले बच्चों को। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज पहला क्लास देख रहे हैं, जो कि पहला ही क्लास है इंग्लिश का, तो मैं बाद में उसके लिए सारा क्लास पीछे का जो मैंने पढ़ाया मैं डाल दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिससे कि इमोशन और फीलिंग्स का बोध हो, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखना है हमें काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गए नाउन के टाइप्स। लेकिन गिनती के हिसाब से नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? गिनने के हिसाब से नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग जो है ना, ये इन 5 नाउन को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करेंगे कि कौन सा नाउन इनमें से काउंटेबल बनेगा, कौन सा नाउन इनमें से अनकाउंटेबल बनेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले देख लेते हैं काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। काउंटेबल नाउन जिसका प्लुरल पॉसिबल हो वो काउंटेबल नाउन होगा, यानी जिस भी नाउन का प्लुरल पॉसिबल होगा वो जाहिर तौर पे काउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन का क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन का जिसका प्लुरल पॉसिबल ना हो, जिसका प्लुरल पॉसिबल ना होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। यानी अनकाउंटेबल नाउन, जब किसी नाउन का प्लुरल पॉसिबल ना हो तो वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगा। और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं। वर्ब का इस्तेमाल करने के टाइम अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे, वहाँ पे हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मान कर चलते हैं। सिंगुलर होता नहीं है, सिंगुलर मान कर चलते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, और इसी डिफिनेशन के बेस पे अब हम लोग इन 5 नाउन को इसमें बांटेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है ना, प्रॉपर नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। पहली बात, प्रॉपर नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का प्लुरल पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक्स फॉर एग्जाम्पल राम। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। प्रॉपर नाउन हिंदी उसका मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। अब राम को क्या राम्स बोलेंगे क्या? राम का प्लुरल राम्स तो नहीं होगा। राम का प्लुरल राम्स नहीं होगा। किसी व्यक्ति को नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर आपका नाम सूरज है तो आपको हम सुरजा थोड़े बोल सकते हैं। हिंदी में अगर उसको प्लुरल करें तो उसको सुरजा नहीं बोल सकते हैं, वो तो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे अगर इंग्लिश में आपको सूरज बोला जाए तो सूरज तो नहीं बोलेंगे, राम है तो राम्स तो नहीं बोलेंगे, तो वही चीज़ है। तो राम का प्लुरल पॉसिबल नहीं होगा, वो प्रॉपर नाउन है, उसका प्लुरल पॉसिबल नहीं होगा। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है? ऑलवेज कैपिटल होता है, ठीक है। दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम इसको समझे तो व्हेन प्रॉपर नाउन नॉट यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, यानी जब प्रॉपर नाउन का यूज प्रॉपर नाउन की तरह होगा, कॉमन नाउन की तरह नहीं होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा और वो
अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन आप देखिए अनकाउंटेबल है, लेकिन अब वो काउंटेबल की श्रेणी में भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, वो एक अपवाद है, वो देखते हैं। प्रॉपर नाउन, व्हेन प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह होगा तो वो प्रॉपर नाउन फिर प्रॉपर नाउन ना रह करके वो प्रॉपर नाउन ना रह के क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। और कॉमन नाउन जैसे ही वो बनेगा तो वो काउंटेबल की श्रेणी में आ जाएगा। जब तक प्रॉपर नाउन था तो अनकाउंटेबल नाउन था, लेकिन जैसे ही प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह हुआ, वो कॉमन नाउन बन गया, तो वो प्रॉपर नाउन कहाँ आ जाएगा, काउंटेबल की श्रेणी में। क्योंकि उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल पॉसिबल होगा। कैसे होगा भाई प्लूरल पॉसिबल, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक क्लास, जैसे मान लीजिए ये एक क्लास है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 4 बॉयज बैठे हुए हैं, 4 लड़के बैठे हुए हैं, जिसका चारों का नाम राम है। एक क्लास उसमें 4 लड़के हैं, चारों लड़के का नाम राम है, तो एक क्लास में कुल कितने राम हुए, 4 राम हुए, ठीक है। अगर यहाँ बोलना रहे कि हमारे क्लास में 4 राम है तो हम कैसे बोलेंगे, तो राम 4 हो गए, तो अब राम तो नाम है किसी व्यक्ति का, तो प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन अब 4 राम है तो यहाँ पे तो राम प्लूरल हो रहा है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे राम जो है ना वो प्रॉपर नाउन ना रह करके कॉमन नाउन हो गया। तो कैसे होगा उसका, देखिए यहाँ पे 4 राम है, क्लास में एक राम यहाँ है, दूसरा राम यहाँ है, तीसरा राम यहाँ है, चौथा राम यहाँ है। तो अगर हम बोलेंगे कि मेरे यहाँ क्लास में 4 राम है, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर आर 4 राम्स इन आवर क्लास, देयर आर 4 राम्स इन आवर क्लास। अब देखिए यहाँ पे ये राम, ठीक है, ये राम जो था, जो वहाँ पे प्रॉपर नाउन था, यहाँ पे कॉमन की तरह यूज हुआ और इसका प्लूरल हुआ, इसमें एस लगा, इसमें क्या लगा, एस लगा, RAMS राम्स हो गया। अब चूंकि राम्स हो गया, इसका प्लूरल पॉसिबल हो गया, यहाँ पे राम प्रॉपर नाउन था, यहाँ पे राम कॉमन नाउन बन गया, इसीलिए इसका प्लूरल पॉसिबल हो गया, और यहाँ इसके साथ राम के साथ एस लग के राम्स बन गया। और इसका पहला अल्फ़ाबेट इसलिए कैपिटल नहीं हो गया क्योंकि ये राम अब प्रॉपर नाउन ना रह करके कॉमन नाउन बन गया और अनकाउंटेबल की श्रेणी में ना रह के काउंटेबल की श्रेणी में आ गया। क्लियर है दोस्तों। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आया, ऑफलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है ना, कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का यूज जब प्रॉपर नाउन की तरह होगा तो उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा, और जब प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा तो वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। और प्रॉपर नाउन का यूज जब प्रॉपर नाउन की तरह ना होकर के कॉमन नाउन की तरह होगा, कॉमन हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसका प्लूरल पॉसिबल होगा, और तब प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। और जैसे ही प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है ना, कॉमन नाउन होता है काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन क्यों होता है, कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है, और जिसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन। तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, काउंटेबल की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है। जैसे बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स। तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। लेकिन कॉमन नाउन अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉमन नाउन का प्लूरल पॉसिबल है, और जिसका प्लूरल पॉसिबल है वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसका प्लूरल पॉसिबल ना है वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे कॉमन नाउन अनकाउंटेबल की श्रेणी में नहीं आएगा। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन। इसे याद रखेंगे, VVI सबसे ज़्यादा एरर जो आएंगे कलेक्टिव नाउन से ही आते हैं नाउन के रिगार्डिंग। तो कलेक्टिव नाउन VVI है, ध्यान से इसे तो समझेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है आप सभी को, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से समझेंगे। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होगा, समूह का, ठीक है, ध्यान देंगे। कलेक्टिव नाउन इधर भी आ रहा है और अब कलेक्टिव नाउन इधर भी आ रहा है। क्लियर है। पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टिव नाउन जैसे कि पहले इधर हम लोग देखते हैं, जैसे ABCDE ये 5 जज है, कलेक्शन ऑफ जजेज हैं, जूरी, कलेक्शन ऑफ जजेज 5 जज हैं, ABCDE ये 5 के 5 जज हैं, और कलेक्शन ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जूरी बोलते हैं। इन 5 जजों का एक समिति बनाई गई किसी भी फैसले को लेने के लिए,
जैसे अभी आपने सुना होगा अयोध्या में मंदिर का निर्माण चालू हो गया, तो किसी एक जज ने उसका फैसला थोड़े लिया है, जजों की कमेटी बनाई गई, जूरी ने उसके लिए फैसला लिया है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। वो जो फैसला है वो उस जूरी ने लिया, पार्टिकुलर एक जज ने नहीं लिया है, ठीक है। तो वही ग्रुप्स ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, 5 जजों का एक ग्रुप है, कमेटी बनाया गया किसी चीज़ पे मान लीजिए फैसला लेने के लिए। कलेक्शन ऑफ जजेस क्या हो गए, जूरी हो गए, ठीक है। लेकिन अब इसको फैसला लेने के लिए दिया, लेकिन क्या हो गया ना, जूरी का आपसी मत जो है ना वो एक होना चाहिए, तभी तो वो फैसला ले पाएंगे। एक समिति बनी, उसमें 5 जज हैं, A B C D E, उन्हें किसी चीज़ पे फैसला लेना है, लेकिन सबका विचार अगर अलग अलग होगा तो वो एक समूह के रूप में फैसला नहीं ले पाएंगे। और जब वो समूह के रूप में फैसला नहीं ले पाएंगे तो वहाँ पे समूह का खंडन होगा, वहाँ पे समूह टूटेगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम वही हुआ। कमिटी जो थी, जजेस की कमिटी जो जूरी थी, वो आपस में बट गए क्योंकि उनके आपस में विचार नहीं मिले, कुछ का फैसला अलग था, कुछ का फैसला अलग था। तो यहाँ क्या हुआ, जूरी यहाँ से बट गए, डिवाइडेड हो गए, ठीक है, डिवाइडेड सेंस, ठीक है। जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में होगा तो उसका प्लुरल पॉसिबल होगा। जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में होगा तो उसका प्लुरल पॉसिबल होगा, और जब प्लुरल होगा तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, द जूरी वाज या वेयर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर ओपिनियंस। तो यहाँ क्या जूरी है, बोला क्या जा रहा है, जूरी, बात तो हो रही है कलेक्शन की, लेकिन क्या बोल दे रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड, डिवाइडेड। बात यहाँ जूरी की हो रही है, कलेक्शन की हो रही है, कलेक्शन ऑफ जजेस की हो रही है, लेकिन ये डिवाइडेड वर्ड क्या कर रहा है, ये डिवाइडेड वर्ड जूरी को डिवाइड कर रहा है, आपस में बता रहा है कि जूरी का डिवाइडेशन हो चुका है, यानी जूरी आपस में बट चुके हैं अपने मतों के आधार पर। तो वहाँ पे अब जूरी क्या हो गया, यूनाइटेड सेंस में ना रह करके डिवाइडेड सेंस में हो गया। जूरी का कलेक्शन ऑफ जज 2 पार्ट में हो गया, तो वहाँ पे वो प्लुरल का सेंस दे रहा है, क्योंकि सिंगुलर मतलब एक, प्लुरल मतलब मोर देन वन। और जूरी जैसे ही एक था, जूरी कलेक्शन ऑफ जजेस, जैसे ही वो डिवाइड हुआ तो मोर देन वन हो गए, मोर देन वन हो गए तो प्लुरल का सेंस दिया, और जब प्लुरल का सेंस दिया तो प्लुरल हुआ, और प्लुरल के साथ क्या यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो द जूरी वाज यहाँ पे नहीं होके वेयर होगा, वाज गलत होगा। डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर डिसीजन, इट्स सिंगुलर है, इट्स नहीं होगा, देयर होगा, देयर प्लुरल है। तो जूरी यहाँ पे प्लुरल का सेंस दे रहा है, तो प्लुरल वर्ब होगा, द जूरी वेयर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यही जूरी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। ये समिति, जजों की ये कमेटी किसी फैसले को नहीं ले सकी, तो फिर से एक जजों की समिति बनाई गई, पुनर्गठन की गई कि फिर से उस पर फैसला लिया जा सके। तो फिर से एक जजों की समिति बैठी, ABCDE, ठीक है, यूनाइटेड सेंस में है, कलेक्शन ऑफ जजेस, जूरी। और जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में हो तो उसका प्लुरल पॉसिबल नहीं होगा, और जब कलेक्टिव नाउन का प्लुरल पॉसिबल नहीं होगा तो जिसका प्लुरल पॉसिबल नहीं होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक ये जूरी जजेस की कमेटी समिति बनाई गई, चूँकि इन्होंने फैसला नहीं ले पाया, तो अब ये जजेस क्या करेगी, इनके फैसलों को पूर्ण विचार करेगी कि इनका मत ये था, इनका मत वो था, क्यों था, पुनः विचार होगा। इन 5 जजेस की समिति ने मिलकर विचार किया और फाइनली इन्होंने सामूहिक रूप से एक निष्कर्ष निकाला और अपना फैसला लिया। इन 5 ने सामूहिक रूप से एक समूह के रूप में, एक कलेक्शन के रूप में अपना फैसला लिया, डिसीजन लिया, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में हुआ। यूनाइटेड सेंस मतलब एक रूप, प्लुरल नहीं हुआ। जो एक होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो जब यूनाइटेड सेंस में है तो ये प्लुरल नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब का नहीं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यही चीज़ हो रहा था, प्लुरल चूँकि डिवाइडेड हो चुका था तो हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये सेम चीज़ कलेक्शन में रह गया, डिवाइड नहीं हुआ, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सेंस दे रहा है। सबसे जरूरी बात सेंस को पकड़ना है, ठीक है, वर्ड को नहीं, ठीक है। अब देखें, द जूरी हैज या हैव क्या होगा, फटाफट बोलो, हैज होगा, सिंगुलर सेंस दे रहा है, हैव नहीं होगा। टेकन, इट्स क्या दे रहा है, इट्स होगा क्योंकि क्या दे रहा है, सिंगुलर, देयर नहीं होगा। अब ध्यान देंगे क्या बोले हैं,
जुड़ी, ये भी यहाँ पे जुड़ी है, ये भी यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पर ये जुड़ी है, यहाँ पर भी ये जुड़ी है, यहाँ पर ये जुड़ी वेयर लिया, प्लूरल वर्ब लिया, यहाँ पे ये जुड़ी सिंगुलर वर्ब हैज लिया। तो शब्दों पे नहीं जाएंगे, चेहरे से काम नहीं चलता जनाब, चेहरे से चरित्र का पता नहीं चलता, चरित्र मनुष्य के कर्म से निर्धारित होता है। तो हमें यहाँ पे शब्दों के चेहरे पे नहीं जाना है, उसके कर्म को देखना है, उसके फंक्शन को देखना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ द वर्ड्स नॉट द फेस ऑफ द वर्ड्स। चेहरा देखेंगे, चेहरे में फिसल जाएंगे, गलतियाँ हो जाएगी, चेहरे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चेहरे से चरित्र का पता नहीं चलता है। अगर चरित्र का पता चलता तो यही जुड़ी यहाँ सिंगुलर नहीं लेता और यही जुड़ी यहाँ प्लूरल नहीं लेता। तो हमें चरित्र नहीं देखना है, किसी के चेहरे पे नहीं जाना है, हमें उसका कर्म देखना है, और कर्म ही लोगों के चरित्र को निर्धारित करता है, और यही चीज़ सेम एप्लीकेबल होता है यहाँ पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब चौथा क्या हो गया, मैटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मैटेरियल नाउन काउंटेबल की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मैटेरियल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। तो मैटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। जैसे गोल्ड, गोल्ड का प्लूरल गोल्ड्स नहीं हो सकता, वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं हो सकता, उसी तरह सिल्वर का प्लूरल सिल्वर्स नहीं हो सकता, आयरन का प्लूरल आयरन्स नहीं हो सकता। ये सारे क्योंकि मैटेरियल नाउन है, क्योंकि इसको मैटेरियल नाउन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग नई चीज़ें बनाते हैं। गोल्ड्स को हम लोग एज ए रॉ मटेरियल यूज करके गोल्ड के आभूषण बनाते हैं। ठीक है, तो वो गोल्ड का गोल्ड्स प्लूरल नहीं होगा। सिल्वर को भी यूज करके हम लोग आभूषण बनाते हैं, तो वहाँ सिल्वर का सिल्वर्स नहीं यूज होगा। ठीक है, आयरन जो लोहा होता है उससे भी उसको पिघला करके काफ़ी सारे आयरन की चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारे आसपास आजकल हम लोग पूरे आधुनिक जीवन में आयरन से घिरे हुए हैं, चारों ओर आयरन ही आयरन है। ठीक है, तो आयरन से के इस्तेमाल से रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके नई नई चीज़ें बनाई जाती है। तो मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन आयरन का आयरन्स नहीं होगा, इसीलिए मटेरियल नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक उसी प्रकार पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिससे कि इमोशन और फीलिंग्स का पता चलता हो, भावनाओं का बोध होता हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं होते हैं, क्योंकि भावनाएं इमोशंस कभी प्लूरल नहीं हुआ करती। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि भावना और इमोशन को आप गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होती है, वो केवल फील ओनली होती है। तो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे पेन, दर्द, दर्द को आप देख नहीं सकते, दर्द को आप गिन नहीं सकते हैं। तो जब दर्द को देख नहीं सकते हैं, दर्द को गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते तो काउंटेबल की श्रेणी में कैसे आएगा, नहीं आएगा। नहीं गिन सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका पेन का पेन्स प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। लव, प्यार को महसूस कर सकते हैं, प्यार को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो लव का प्लूरल लव्स नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। एयर, एयर जो है फील ओनली है। हम लोग पंखे को देख सकते हैं, लेकिन पंखे से चलने वाले एयर को नहीं देख सकते हैं। वातावरण में जो हवा वातावरण से हमें प्राप्त हो रहा है, उस एयर को हम लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो जिसे देखा नहीं जा सकता है वो काउंटेबल कैसे होगा, क्योंकि जिसे ना देखा जा सकता है तो उसे गिना भी नहीं जा सकता है। तो गिना नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, तो काउंटेबल कैसे होगा भाई, वो फिर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और जब एयर अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता, तो फिर एयर का प्लूरल एयर्स नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज इंग्लिश का क्लास, काउंटेबल नाउन वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आज आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं आपको आज तक होती आ रही होंगी वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, और मैंने एक एक करके बताया है कि नाउन के टाइप्स में से कौन सा नाउन काउंटेबल बनेगा और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल बनेगा। बाय कंसेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश में बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक का पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे बारीकी से। तो ये हमारा नाउन का 16 या 17वां क्लास था। ऑफलाइन बैचेज में मैंने 15-16 क्लासेस लिए हैं, तो आज मेरा पहली बार मन हुआ कि इंग्लिश को भी मैं डालूं, तो पहली बार मैं आप सभी के साथ ऑनलाइन आ रहा हूं। अब यूं ही रोज़ ऑनलाइन आते रहेंगे, इंग्लिश के ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो इंग्लिश के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जीएस के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए और अपने
प्रिपरेशन को एक नया अंजाम देने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि भविष्य में आने वाले इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों इसका। जय हिंद, वंदे मातरम।